तो अभी जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन फूड सेफ्टी। और उसके साथ साथ जो हम दूसरा कंटेंट डिस्कस करेंगे अभी, जो लाइव भी शेयर करेंगे, वो है पेस्ट इन फूड प्रोसेसिंग, जो कॉमन पेस्ट या पेस्ट चैलेंजेस हमें फेस करते हैं इसके अंदर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन फूड सेफ्टी इज वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह आप मोस्टली फूड इंडस्ट्री से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। Initially when we started in Pakistan, at that time HACCP HACCP was very common, लोग that was the best standard available, और उसके अंदर भी जो GMP guidelines में pest management was very important। यहाँ पे मैं जो बातें कुछ अपनी स्लाइड्स पे जाने से पहले शेयर करूँगा। आप जब से ही कुछ फूड अथॉरिटीज स्टार्ट हुई हैं, अगर आप डेटा कलेक्ट करें उनका, तो ऑलमोस्ट मोर देन 30% फाइन इम्पोज जो अथॉरिटीज की तरफ से किए गए, ऑल बिकॉज ऑफ पेस्ट्स। एंड पेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंटीग्रल पार्ट इन फूड सेफ्टी। अगर आप फूड सेफ्टी के क्लॉजेज में भी देखें तो देयर आर, अगर आउट ऑफ 6-7 clauses, the 3 main clauses are related to sanitation, hygiene and pest management, and these 3 things are interrelated with each other. Hygiene, sanitation, अगर आप इन दोनों पे कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग पेस्ट चैलेंज। खास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द फूड। अगर आप सैनिटेशन और योर क्लीनिंग स्केड्यूल्स और जो भी आपके मास्टर क्लीनिंग स्केड्यूल्स हैं, अगर आप उनको टाइमली फुलफिल कर रहे हैं, तो योर पेस्ट चैलेंजेस विल बी क्वाइट मिनिमल और रिड्यूस्ड और कंट्रोल, और वो थ्रेशोल्ड लेवल के अंदर होगा। फूड सेफ्टी की वजह से पेस्ट मैनेजमेंट को बहुत कवरेज मिली ग्लोबली भी, और स्पेशली इन पाकिस्तान इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, as we discussed before, if we are managing 100 projects, out of like 90 out of 100, 90% of the 100 projects we are getting only because of their audit requirement. So ये requirement develop करने में, ये awareness देने में मार्केट को, ये realization करवाने में फूड सेफ्टी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। और ग्लोबली भी अगर आप देखें तो इसके अंदर फिजिकल ऑडिट्स में सबसे ज्यादा फोकस ऑडिटर का हाइजीन, सैनिटेशन एंड पेस्ट मैनेजमेंट। फिजिकल विजिट्स, प्रैक्टिकल, जब वो साइट्स को ऑडिट करता है उस दौरान भी जो चीजें चेक करता है, उसमें अगर उसको फ्लोर पे फ्लाइज मिल रही हैं, अगर उसको ट्रैप्स मेंटेन नहीं मिल रहे, ऑपरेशनल नहीं मिल रहे, तो ऑडिट इज नॉट फास्ट। देयर आर, अगर आप इसमें किसी भी ऑडिट को उठा लें, किसी भी फूड सेफ्टी सिस्टम को उठा लें, चाहे वो यंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, BRC हो, FSCC हो, AIB हो, इवन अगर आप सिंपल GMP की गाइडलाइंस भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो पेस्ट मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और अगर आप इसको सिंपल फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट सक्सेस, बिकॉज दीज स्टैंडर्ड्स अल्टीमेटली, ये स्टैंडर्ड्स करने की या करवाने की जो रीजंस है वो यही है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस में तब्दीली लाएं, और टू मेक श्योर करें कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं टिल कंज्यूमर सेफ है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब वो कंज्यूम भी हो तो उससे, उसको कंज्यूम करने वाले बंदे पे कोई उसको हेल्थ इशू ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जितने पेस्ट हैं जो पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर हम कवर करते हैं, दे कैरी माइक्रोब्स, दे कैरी डिफरेंट germs related to different diseases. So just to control them, our purpose is to implement these systems. और इन systems का ultimately objective भी यही होता है कि जो facility में product आप बना रहे हैं, you will get make sure it is safe for human consumption or safe for the consumer. So there are, in slide you can see there are a lot of systems, or every system has an integral role. यहाँ पे मैं थोड़ी सी